चाहेगा कि हम इनको दबा के रखें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार पीछे नहीं हटने वाली है। हर मामले में, डिफेंस के मामले में या स्वावलंबी के मामले में या विकसित भारत बनाने के मामले में, भारत का प्रयास एक एक व्यक्ति से प्रधानमंत्री का आग्रह हो रहा है और सब लोग लगे हुए हैं कि विकसित भारत बनाने में प्रधानमंत्री का सहयोग हर व्यक्ति, हर प्रशासन, हर समुदाय के लोग इसमें प्रयासरत है और संभव है कि भारत विश्व की तीसरी शक्ति निश्चित तौर से बनके रहेगा। सऊदी कर लिया गया है, इस पर क्या बताएगा? वीजा फ्री करने का मतलब कि हम उनसे अपना इंटर ट्रांजैक्शन, अपना आपस की भाईचारा, वो बंधन को तोड़ रहे हैं, ताकि यहाँ का जो साधन है, जो यहाँ हम उनको दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, तो उनको देंगे। उनके पास जो साधन है उसका उपयोग हम करेंगे, ताकि आपस का समन्वय बनने से दोनों ही जगह समृद्ध रहेगा। भारत को कोई दूसरा देश नहीं दबा पाएगा। बड़ी है, कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं मुजफ्फरपुर में, इसके लेके किस तरह तैयारी कर रहे हैं वो बताएं। देखिए, बिहार विकसित बिहार और समृद्ध बिहार को बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आदरणीय, वो कल मुजफ्फरपुर उनका आगमन है और यह आगमन ऐसे महत्वपूर्ण दिन को है जिस दिन सरस्वती जी की पूजा आराधना लोग करता है और वो उसी दिन आ रहे हैं। हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर के लिए सौभाग्य है कि यह सरकार जिस तरह से विकसित मुजफ्फरपुर बनाने के लिए काम कर रही है, वह उसका श्रेय आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को निश्चित तौर से, नीतीश जी बोलते भी हैं कि हमें केंद्र से बहुत सहयोग मिल रहा है, बोले हैं, कल भी बोले हैं, और हम उसको कार्यान्वित कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर अब ज़्यादा फोकस है नीतीश जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि इंडस्ट्रीज जब विकसित होगा, ट्रेडिंग विकसित होगा, एग्रीकल्चर किसान को सम्मान निधि दे करके विकसित किया जाएगा, तो विकसित उत्तर बिहार भी बनेगा। उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी जनक जननी माँ सीता का गेटवे है मुजफ्फरपुर। यह विकसित मुजफ्फरपुर बनेगा तो सचमुच में यह श्रेय एनडीए सरकार, केंद्र और बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश जी को जो इतनी भारी बहुमत मिला है, वह संकेत देता है कि उस बहुमत के आधार पर बिहार का विकसित भी उसी तरह से नीतीश जी करने के लिए यह यात्रा समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे कल, उसको विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे नीतीश कुमार। मैं तो कह रहा हूँ ना कि बहुत सारी योजनाएं जो अभी नहीं हुआ है या होना चाहिए, वो सड़क का या विकसित का या पंचायती राज का या नगर विकास का, यह सब काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कल होगा। दूसरे जिला में भी जिस तरह से हो रहा है उससे बढ़ चढ़ करके मुजफ्फरपुर को वह सौगात देने आ रहे हैं। नितिन नवीन जी को जिस प्रकार से एक बड़ा सौगात मिला है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नितिन नवीन जी एक युवा के आदर्श रहे, जहाँ भी वो काम किए, चाहे छत्तीसगढ़ में किए हैं या अपने विधायक क्षेत्र में किए हैं या युवा मोर्चा में रहे प्रदेश अध्यक्ष तब किए हैं,
वह उनके काम की सराहना हर भाजपाई के दिल में था। प्रधानमंत्री जी युवा और हमारे गृह मंत्री जी युवा को बढ़ाने का संकल्पित, इसलिए देश का सबसे बड़ा, एनडीए का सबसे बड़ा बीजेपी का पोस्ट आदरणीय नितिन नवीन जी को मिला है और वो कार्य भी करना शुरू कर दिए हैं। वह जो है कार्य भी करना शुरू कर दिए। हम समझते हैं कि जो चुनाव है केरल का चाहे बंगाल का, जहाँ का भी चुनाव है, उसमें अभूतपूर्व सफलता इनके नेतृत्व काल में निश्चित तौर से मिलेगा। संजय सारंगी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया पार्टी का, तो इस पर क्या कहें? संजय सरावगी जी को ना, संजय सरावगी जी बहुत पुराने पार्टी के सक्षम व्यक्ति रहे हैं और कई एक जगह पर रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरे तत्परता से संगठन को और सरकार को दोनों का समन्वय बैठा करके विकसित कैसे बिहार होगा, इसके लिए भाजपा के जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे अध्यक्ष हैं, वह परिश्रम कर रहे हैं और आप देखिएगा 1-2 महीने में ही उसका रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार से आप देखें कि सम्राट चौधरी जी, हमारे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी किस तरह से विभाग में रात दिन काम कर रहे हैं। उस काम को आप देखिए कि कहीं भी जो गड़बड़ी थी, जनता का शिकायत था, उसको दूर करने के लिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को जो सुधारने के लिए, यह दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री प्रयासरत है और इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल रहा है कि पंचायतों में शिविर लगाकर काम हो रहा है, जमीन से संबंधित, और प्रखंड में भी काम हो रहा है, तो इस पर क्या बधाई देंगे? देखिए, ये जमीन विवाद बिहार को बहुत पीछे ले जा रहा है। आपस की लड़ाई, जमीन विवाद का ही मेन, जितने कोर्ट में केस थे उसमें 60% इस जमीनी विवाद की लड़ाई। इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए उन्होंने जो कारगर कदम उठाया है, जो जनसंवाद उठाया है, जो ब्लॉक पंचायत में बैठ करके काम करने की बात हुई है, जो ऑफिसर लोगों को 2 रोज निश्चित किया गया है कि आपको सुनना है उनकी, ये सब जो हो रहा है, इसका अच्छा रिजल्ट मिलने जा रहा है, मिलेगा। और किसी को भी गलत करने का जो आदत लगी हुई है, किसी को, वह छूटेगा नहीं, तो उनको सजा भी लोग देने के लिए मजबूर। कल बसंत पंचमी है और गणतंत्र दिवस आ रहा है, इसके लिए क्या बिहारवासी को शुभकामना बधाई देंगे? देखिए, देश स्वतंत्र हुआ, देश समृद्ध हुआ, देश विश्व गुरु की कल्पना के पथ पर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। पूरा विश्व में भारतवर्ष का 4था स्थान अभी है, तीसरे दूसरे स्थान के लिए प्रयासरत है। और हर क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि अमेरिका कुछ भी कर रहा है, उसका मुकाबला भारतवर्ष कर करके अपने जो जीडीपी है उसको बढ़ाने का ही प्रयास हो रहा है। अभी जो है दूसरे देश से इनका संबंध हो रहा है, वो ट्रैफिक ज़्यादा लगा रहे हैं तो दूसरा देश उसको खत्म कर रहा है, दूसरे देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का समन्वय बैठाया जा रहा है।